हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइस देखिए, चाहत अपनी मम्मी से लिपट कर खूब रोई। और जो चाहत की मम्मी ने घर वालों की बैंड बजाई है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन अभी आपने प्रोमो में देखा होगा या नहीं देखा है तो बता देते हैं। लेकिन इसके परिणाम चाहत को क्या भुगतने पड़ सकते हैं? जी हाँ, काफ़ी कुछ हो सकता है। देखिए, चाहत की मम्मी आई, चाहत भाग कर गई, उसको रोना आ गया। ऑफ कोर्स वो इतने दिन से वेट कर रहे थे अपनी मम्मी के आने का, और घर में काफ़ी दिन से बिल्कुल अकेली भी है। ना तो कोई उसका ऐसा दोस्त है, ना कोई उससे अब बात करने तक के लिए ऐसा सोचना पड़ता है कि किसके पास बैठ के बात की जाए। उसकी मम्मी आती हैं। एक्चुअली उसकी मम्मी बाहर इंटरव्यू में भी एक बात बोल चुकी हैं। उन्होंने कलर्स की टीम को काफ़ी मतलब ऐसे बोला, उन्होंने कहा कि हमारी लड़की क्या विवियन और अविनाश के पीछे घूमती थी क्या घर से बाहर? जैसे जब कलर्स की टीम का कॉल आया था हमारी बेटी के लिए, बिग बॉस की टीम का बुलाने के लिए, तब क्या आपने ये देखकर बुलाया था कि हमारी बेटी बाहर विवियन और अविनाश के पीछे घूमती है? कि शो में उसको ये बोला जाता है ना कि विवियन और अविनाश से फुटेज लेती है। शुरू से ही ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। एक्चुअली कभी बिग बॉस ने चाहत के लिए किसी भी चीज़ पर स्टैंड लिया ही नहीं। उसके लिए पूरे शो में कुछ का कुछ बोला गया है। तो ऐसे में किसी का भी माँ है, किसी का भी पेरेंट है, तो वो देखो ऐसा ही रिएक्शन देगा। वो वहाँ उन लोगों को जाके पूजेगा नहीं जिन्होंने पूरे के पूरे शो में उसको करेक्टर को इतना उल्टा सीधा बोला है। बाकी सबके साथ ऐसा हुआ है कि वो चीज़ें मुद्दे बनी हैं, वो चीज़ें वीकेंड के वार पर डिस्कस की गई हैं। क्यों नहीं ये डिस्कस किया गया है कि ईशा ने क्या बोला था चाहत और अरफीन के लिए? बताइए, क्यों नहीं ये चीज़ डिस्कस की गई कि अविनाश ने किस तरह से उसके कैरेक्टर के बारे में एक बार नहीं उसके बाद बार बार बातें की, और वो पीछे से फेक नैरेटिव फैलाता है कि ये मुझे पसंद करती है, मुझसे प्यार करती है, ये वो। ठीक है, तो ऐसे में उसकी माँ का गुस्सा होना बनता है। वो आई और उन्होंने आते ही अविनाश को कहा कि ये लड़की बाज है। जी हाँ, कि तुम्हारी और मेरी बेटी की कभी इसलिए नहीं बनी क्योंकि चाहत तुमने हमें हमेशा क्या बताया? जब भी हमने आपसे तुमसे पूछा है कि चाहत तुम्हारी और अविनाश की क्यों नहीं बनती है, तुमने कहा है कि मम्मी वो लड़की बाज है। तो अविनाश तो ऐसा है, आप जानती हैं, वो पीछे से चाहे 2 महीने से 3 महीने से चाहत को बोल रहा है, लेकिन अपने मुंह पे सुनना 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि बिग बॉस भी तो उसकी इतनी वाइट वॉश कर चुके हैं ना, वाइट वॉशिंग। तो कहता है चाहत तुमने वो सब चीज़ें नहीं बताई जो और सेट पे हुई हैं, जो और सब सेट पे हुई हैं। ओ माय गॉड, तुम्हारा इतना लाउड रिएक्शन किसी के पेरेंट आए हैं तो। और फिर वो रजत को ये बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी को यूज़ एंड थ्रो किया है। उसने उसने कई बार किया है कि अपने उसके तरीके से जब उसे ज़रूरत हुई है वो जाके बात कर लेता है। अदरवाइज़ ना टास्क में कभी साथ दिया है, हमेशा उसको परेशान करने की ही कोशिश की है। जैसे उसका टाइम कोड के कंटेंडर से हटा देना कि ताकि मेरी मदद कर सके, ये चीज़ें। तो ऐसे में कोई भी माँ ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त करेगी। उन्होंने ये जो चीज़ें नहीं दिखाई हैं वो ये है कि उन्होंने करण को प्रेज़ किया है, और एक दो जनों को जैसे शिल्पा को भी, चुम को भी, तो उन्होंने प्रेज़ किया है कि वो अच्छा खेल रहे हैं। चाहत को बहुत समझाया है कि बेटा तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, तुम्हारे को काफ़ी सपोर्ट है, बाहर से फैंस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर इंटरव्यू में उन्होंने समझाया, बोला फैंस को कि वो कह रही थी कि इतना हमने चाहत को बोला है कि इतना तुम मेहनत नहीं कर रही हो जितने तुम्हारे फैंस तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, वो बोल के आई हैं और कह रही हैं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छे से खेलो। जो फैंस चाहते थे वही हुआ है।